एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से उनको डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होता है वेरिएबल्स का, तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। वेरिएबल्स डेटा को वेरिएबल्स कंटेन किए रहते हैं जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उस वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है। उस वेरिएबल की वैल्यू को मैनी टाइम्स या तो चेंज किया जा सकता है या तो उसको यूज़ किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो वेरिएबल जो है यूज़र डिफाइंड या यूज़र रीडेबल कस्टम नेम होते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन में असाइन किए जाते हैं। वेरिएबल वैल्यू या डेटा को स्टोर किए रहते हैं जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं या उसे रीयूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। तो देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं जब हम सी प्रोग्राम बनाते हैं। तो बिना वेरिएबल के डिक्लेरेशन के अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो उसमें एरर्स आ जाता है। तो डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर डेटा टाइप होता है, वेरिएबल नेम, ये सिंटैक्स है। डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी हमें सी का प्रोग्राम बनाना है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसका डेटा टाइप लेते हैं और यहाँ पर वेरिएबल नेम में हम यहाँ कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। डेटा टाइप में जैसे यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर या डबल या फिर लॉन्ग डबल, हम जो भी डेटा टाइप लेना चाहें यहाँ पर हमें डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें वेरिएबल नेम यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसकी हमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो इनिशियलाइजेशन है, जैसे इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पर हमें डेटा टाइप लिखना है, उस वेरिएबल का नेम और उस वेरिएबल को हमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। हमें ये याद रखना है डेटा टाइप में कि अगर वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ को लेगा, रियल नंबर वैल्यूज़ को, और अगर वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है तो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट में लेगा, पॉइंट में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। दैट मीन्स कि वेरिएबल को हमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल्स होता है कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं या तो अंडरस्कोर हो सकता है फर्स्ट पोजीशन में। तो ये वेरिएबल का हमें फर्स्ट रूल्स याद रखना है कि वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करें तो हम उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं या फिर अंडरस्कोर हम ले सकते हैं। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसमें कोई कीवर्ड्स हम नहीं ले सकते। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड रूल होता है कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो आइडेंटिफायर लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब उसमें मैक्सिमम लेंथ होती है उसकी 31 कैरेक्टर्स की। तो ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय। फर्स्ट होता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसमें तो कोई लेटर ले सकते हैं, कोई लेटर ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं या फिर अंडरस्कोर ले सकते हैं। इसमें हम कोई कीवर्ड नहीं लेंगे, सेकंड रूल है। और जो आइडेंटिफायर हम इसमें यूज़ करते हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 31 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, वैलिड वेरिएबल्स, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो जो वैलिड डिक्लेरेशन होता है, जैसे यहाँ पर हम डेटा टाइप लेंगे और यहाँ पर कैरेक्टर लेंगे, ये वैलिड है। अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो हम यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर्स ले सकते हैं जिसमें कोई अल्फ़ाबेट या फिर लेटर्स को हम साथ में ले सकते हैं। या फिर हम डेटा टाइप में वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू हम असाइन करें, दैट मीन्स हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो ये भी वैलिड है। इसके बाद डेटा टाइप के साथ अगर हम कोई अल्फ़ाबेट लेते हैं और साथ में हम उसके कोई नंबर्स लेते हैं तो ये भी वैलिड है। लेकिन अगर यहाँ पे हम नंबर्स पहले लेते हैं और अल्फ़ाबेट बाद में लें तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर हम डेटा टाइप के साथ कोई भी लेटर्स लेते हैं तो भी वैलिड है। और अगर हम डेटा टाइप के साथ कोई लेटर लेते हैं और बीच में अगर हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो भी वो वैलिड है। अंडरस्कोर को हम पहले ले सकते हैं या फिर अगर हम किसी लेटर के बीच में लेंगे तो भी वो वैलिड कहलाएगा। तो ये कुछ वैलिड वेरिएबल्स नेम्स हैं। इसी तरीके से सिमिलर यहाँ पर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स हैं
कि अगर हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर हम डेटा टाइप के साथ नंबर्स लें और नंबर्स के साथ में यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स लें तो ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर नंबर पहले ले रहे हैं और अल्फ़ाबेट बाद में ले रहे हैं तो ये इनवैलिड है। अगर यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट पहले लेते और नंबर्स बाद में लेते तो ये वैलिड होता। इसी तरीके से सेकंड यहाँ पर हमने क्या किया है, ये गो टू कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड हमारा रूल्स में है सेकंड में कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम कोई कीवर्ड यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में तो ये इनवैलिड है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं डिक्लेरेशन के समय तो ये भी इनवैलिड है। इसी तरीके से अगर ये डैश है यहाँ पर, है ना, ये वेरिएबल नेम है हमारा फर्स्ट नेम और बीच में अगर हमने यहाँ पर डैश लगा दिया तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि कोई भी वो स्पेशल सिंबल्स नहीं लेता है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ करके वो कोई भी स्पेशल सिंबल्स डिक्लेरेशन में हम नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो इनवैलिड होगा। अगर इसी तरीके से हम 2 लेटर्स लेते हैं और बीच में हम स्पेस करते हैं तो वो भी इनवैलिड डिक्लेरेशन होगा। और यहाँ पर @ लगा है, मतलब स्पेशल सिंबल्स का यूज़ है 2 लेटर्स के बीच में, तो ये भी इनवैलिड होगा। और यहाँ पर भी, यहाँ पे हमने 3 लिए हैं 15 अगस्त 2020 और बीच में हमने यहाँ पर डैश लगाया हुआ है, इसका मतलब ये भी इनवैलिड होगा। तो स्पेशल सिंबल्स में हम सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। प्लस माइनस हम यहाँ डिक्लेरेशन में यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। और डिक्लेरेशन के समय पहले हम लेटर्स नहीं लिखते, पहले हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के बाद अगर हम लेटर्स लिखते हैं जैसे यहाँ पर है तो ये वैलिड है। और अगर हम पहले नंबर्स लिखते हैं और फिर अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ये इनवैलिड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या हैं, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।